हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि हम DSSP की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। हम ऑलरेडी ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक तक पढ़ चुके हैं। आज हम फिफ्थ टॉपिक करेंगे। ये जो सिलेबस है ये मैंने DSSP की साइट से ही उठाया है। आपको बेसिक पैटर्न पता है DSSP का, कि उसके अंदर जो आपकी जनरल अवेयरनेस भी आती है, रीजनिंग भी आती है। जनरल अवेयरनेस की अलग से क्लास एवरी वीक रहती है संडे को। अगर आपने वो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो यस, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट इन चिल्ड्रन। सबसे पहले तो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स जो है ना, वो बेसिक आइडियाज है दैट हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड नंबर्स, क्वांटिटी, पैटर्न, शेप्स, मेजरमेंट, टाइम, स्पेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे प्री अकेडमिक स्किल्स होते हैं जो पहले सिखाए जाते हैं। और इनको सिखाया कैसे जाएगा? खेल खेल में, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से एक्सप्लोर करा के, रट्टा नहीं मरवाएंगे। तो यानी हमने बेसिकली असिस्टेंट नर्सरी टीचर के अंदर ये सीखना है कि हम बच्चों को नंबर्स की पहचान करा दें, क्वांटिटी की पहचान करा दें, कितनी ज्यादा है, कम है, लेस है, मोर है, पैटर्न्स की, शेप्स की, मेजरमेंट की। ठीक है, मेजरमेंट में आप क्या बताएंगे कि कितना ज्यादा है, कितना कम है, टाइम की, स्पेस की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्या इंपॉर्टेंट है मैथ्स की स्किल? बिल्ड फाउंडेशनल न्यूमरेसी। अगर आपने FLN की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली थिंकिंग और रीजनिंग उनकी थोड़ी थोड़ी यहाँ से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। सपोर्ट स्कूल रेडीनेस, बच्चे स्कूल आने के लिए रेडी हो जाते हैं। एनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पर जो ये अर्ली मैथ्स के स्किल है ये इंटर रिलेट करते हैं लैंग्वेज को, स्किल को और डेली लाइफ की एक्टिविटीज को। ठीक है जी। अब डोमेन्स ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग इन अर्ली ईयर्स। नंबर सेंस, शुरुआत में बच्चे को नंबर सेंस की नॉलेज होनी चाहिए। काउंटिंग की, ये कैसे होगी? ये टीचर्स ही कराएंगी, बाय डूइंग प्ले, बाय गिविंग देम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। नंबर रिकॉग्निशन, किस तरीके को नंबर को रिकॉग्नाइज करना है। ज्योमेट्री एंड स्पेशल सेंस, शेप्स की पहचान, पोजीशंस की, डायरेक्शन की, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, स्पेशल रिलेशनशिप। ठीक है, स्पेस की, पैटर्न, रिपीट रिपीट क्या हो रहा है, इसी को आपने देखा होगा ना, हम इस तरीके से बच्चों को ए लिखवाते हैं डॉट डॉट करके। सीक्वेंसिंग में प्रोडिक्शन के लिए मेजरमेंट, लेंथ, वेट, साइज, टाइप, बहुत ही सिंपल रहेगा कि कौन ज्यादा टॉल है, ठीक है, कौन छोटा है। ऐसे ही वेट में हैवी है, लाइट है, तो वो कंपेयर करके। वॉल्यूम, टाइम, साइज इसी तरीके से सिखाया जाता है। डाटा हैंडलिंग में सॉर्ट करना, चीजों में आपने एक क्लस्टर बना दिया, इसमें पेन, पेंसिल, रबर हो, आपने बच्चे को बोला पेन अलग करो, पेंसिल अलग करो। ठीक है, तो ऐसे ये जो चीजें बच्चे ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिक बेसिक से कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट रहती है। देन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग मैथ्स कॉन्सेप्ट इन अर्ली चाइल्डहुड। क्या है प्रिंसिपल मैथ्स के कॉन्सेप्ट का? बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड, सबसे पहले हम रियल ऑब्जेक्ट बच्चों को ज्यादा दिखाएंगे। एप्पल एप्पल बोलने से अच्छा हम एप्पल ला के दिखाएंगे, दिस इज एन एप्पल। सेमी कंक्रीट पिक्चर्स दिखा सकते हैं, सिंबल्स दिखा सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग कराएंगे, जिसमें मैन्युपुलेटिव्स लाइक ब्लॉक्स, बीड, स्टिक्स, इन सबसे करवाएंगे। जैसे आपने बीड्स दे दिए थोड़े से बड़े, और आपने बोला ओके काउंट इट, 1, फिर एक और ऐड किया 2, एक और ऐड किया 3। ठीक है, इस तरीके से चाइल्ड सेंटर एक्सप्लोरेशन, बच्चा खुद एक्सप्लोर करेगा। अलाउ फ्री एक्सप्लोरेशन, बच्चा खुद से एक्सप्लोर यहाँ पे कर सकता है। यूज ऑफ लैंग्वेज, मैथ्स की वोकैबलरी में क्या यूज करते हैं कि ये मोर है, ये लेस है, ये लॉन्ग है, हैवी है, बिफोर, आफ्टर, सेम है, डिफरेंट है, ये कुछ लैंग्वेज है, आप बोल सकते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज। इंटीग्रेशन विद डेली एक्टिविटीज, आप एक्टिविटीज को क्या करो, इन्वॉल्व करो बाकी सारी एक्टिविटीज को मैथ्स के साथ। जैसे नंबर को गेम्स में ऐड कर सकते हैं, कुकिंग में कितनी चपाती खाओगे, 1 2। शॉपिंग में कितने शर्ट शॉप किए आपने, 2 लिए, 3 लिए। सॉन्ग्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। प्ले बेस्ड लर्निंग कराओगे बोर्ड गेम्स के थ्रू, पजल्स, मैचिंग गेम्स, हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच होता है जैसे पिट्ठू खेलते थे ना हम बचपन में, उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, राइट। उसके साथ साथ
एनकरेज करेंगे एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन। व्हाट हैपेंस इफ आई ऐड वन मोर, अब ये हैवी होगा कि कम होगा, तो बच्चे बताएंगे कि अगर ऐड होगा तो हैवी, और अगर ऐड कम, अगर आप उसमें से एक निकाल लेते हैं तो लेस हैवी। कल्चरल एंड कॉन्टेक्सचुअल रिलेवेंस में लोकल ऑब्जेक्ट्स, एनवायरमेंटल बेस्ड एग्जाम्पल, डेली एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें मैथ्स में इन्वॉल्व की जा सकती है। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, हमने याद किया था SPN कमांडो फोर्स, बट अभी हम सिर्फ इसको ही पढ़ेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है फॉर योर असिस्टेंट नर्सरी टीचर एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शन एंड बिगनिंग ऑफ, ये वाला जो एज रहता है इसमें बच्चा स्कूल जा रहा होता है, सो सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है बच्चों में। ईगोसेंट्रिक मतलब सेल्फिश होता है बच्चा, अपनी चीजें देना नहीं चाहता, इंट्यूटिव होता है। ठीक है, और कॉन्क्रीट में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, कंजर्वेशन आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें नर्सरी किंडरगार्टन की, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, काउंटिंग विद मीनिंग, सॉर्टिंग एंड मैचिंग, मतलब एक एक बच्चे से बात करेंगे, एक साथ नहीं समझ पाएंगे आप उन्हें। रिकॉग्नाइजिंग साइज डिफरेंस की हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो हर बच्चे को अलग से देखना पड़ेगा, राइट। कॉमन टूल्स जो यूज होते हैं, बीड और स्ट्रिंग काउंटिंग के लिए, पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, ब्लॉक्स आप शेप्स बनाने के लिए कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं। सैंड एंड वाटर प्ले वॉल्यूम दिखाने के लिए, मेजर करने के लिए। सॉर्टिंग ट्रे एक एक चीज को सॉर्ट करना, क्लासिफाई करने के लिए, डाटा हैंडलिंग के लिए। डाइस और गेम्स आप नंबर को रिकॉग्नाइज, जैसे डाइस रोल किया, जब आपने डाइस रोल किया तो 2 आया, तो इस तरीके से आप नंबर रिकॉग्नाइज हो जाएगा। टर्न टेकिंग, स्टोरी बुक्स में नंबर सेंस आ जाएगा। कैलेंडर यूज कर सकते हैं टाइम बताने के लिए। नेचर वॉक में लेके जा सकते हैं, उनसे काउंट करवा सकते हैं कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, कितने नंबर ऑफ फ्लावर है एक प्लांट पे। ठीक है, सो अब कुछ सैम्पल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे नंबर सेंस की बात करें तो रोड काउंटिंग करानी ही पड़ती है, 1 2 3 4 रट्टा तो लगवाना ही पड़ता है। ठीक है, और अगर हम 4 to 5 साल के बच्चे के को 10 तक काउंट करवाएंगे और 5 to 6 को एटलीस्ट 20 तक काउंट करना आना चाहिए। शेप्स उनकी सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कॉम्प्लेक्स शेप्स। पैटर्न सिंपल AB, यहाँ पे ABC, AA, BB, और यहाँ पे अपने ऑन पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। मेजरमेंट की अगर हम बात करें, बिग और स्मॉल, लॉन्गर, शॉर्टर और हेवियर, लाइटर, पता होना चाहिए बच्चे को। स्पेशल, इन, ऑन, अंडर। इन आपने क्या किया, आपने किसी चीज को टेबल के ऊपर रख दिया। ठीक है, आपने किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया और अंडर टेबल के नीचे रख दिया, ऐसे करके लेफ्ट, राइट, नियर, फार, इस तरीके से आप बच्चों को ऑन देयर बेसिस ऑफ एज ग्रुप सिखा सकते हैं। क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, वर्कशीट्स नहीं देनी है एंड राइटिंग नंबर अर्ली। कोशिश करो कि बिना वर्कशीट से रियल लाइफ एग्जांपल्स दो। नो फॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अवॉइड कंपैरिजन, कंपेयर नहीं करना किसी बच्चे को, कोई फॉर्मल टेस्टिंग नहीं होगी। ऑब्जर्व करो आप बच्चे को, इंटरेक्ट करो। अवॉइड स्किपिंग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। स्किप कर मतलब आपने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देने से बच्चों को रोकना नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दिए जाए। रोल ऑफ टीचर, क्या टीचर का रोल है, मैथमेटिक्स रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे, मैथ टॉक करे, ऑब्जर्व एंड असेस, ऑब्जर्व करे, असेस करे, प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट करे ताकि बच्चा और एक्सप्लोर करे। एंड इफ आई टॉक अबाउट मैथ स्किल्स, सो मैथ स्किल्स यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाएंगे, आज बच्चे ने क्या किया। ठीक है, उसकी अच्छाई और जो भी उसने, लेट्स वो बैड नहीं बोलेंगे, बट हाँ बोल सकते हैं कि ऐसा बिहेवियर जो कि अप्रोप्रिएट नहीं था, वो सब एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आएगा। पोर्टफोलियो पूरे साल मेंटेन होगा। असेस करें बच्चे का खेलना, टास्क, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप एक्टिविटी में कितनी पार्टिसिपेशन है। ठीक है, कितना पार्टिसिपेशन मतलब कितना बच्चा बोलता है। ट्रैक करे उसकी डेवलपमेंट को कि क्या वो क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, सीक्वेंस कर पा रहा है, सॉर्टिंग कर पा रहा है, शेप्स और स्पेस पता है उसको। और इसके साथ साथ ना कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि नेशनल ECC ईस्ट करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF, NEP 2020 और यूनिसेफ, इन्होंने भी बात की है अर्ली न्यूमरेसी पे। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंट्रोड्यूस नंबर? राइटिंग नंबर, नो।
टेबल रिसाइटिंग ये भी गलत हो जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट को आप काउंट करने को दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग? कौन सा डोमेन नहीं है? पैटर्न, ज्योमेट्री, अलजेब्रा या मेजरमेंट? सो जो डोमेन नहीं है दैट इज योर अलजेब्रा। The concept of one-to-one correspondence can be developed through tracing numbers, giving them pencil to each child, repeating number या writing on the board. So giving a pencil to each child is one-to-one correspondence. Sorting objects, आप बच्चों को sort करा रहे हैं on the basis of color and size. उसकी reading skills को अच्छा करेगा, classification skills को अच्छा करेगा, writing skills को या language development को. So correct answer is classification skill. According to Piaget, children in the pre-operational stage think abstractly. शुरू में तो complex नहीं सीख सकता. Perform mental operation. Are egocentric? Yes, they are egocentric and intuitive. Which activity best promotes understanding of special awareness? Space को अगर देखा जाए, rhymes में तो होगा नहीं, jumping और numbered mat भी नहीं होगा. Identify object under the table or beside the chairs. An example of pattern activity is writing number 1 to 10, matching uppercase and lowercase, arranging red yellow beads और memorizing day of the week. So अगर हम pattern की activity करा रहे हैं, so our example of pattern activity is red yellow beads. The use of calendar in class helps children reading, time concept, alphabets या writing. So the correct answer is time concept. The main principle behind concrete to abstract learning. बच्चा पहले कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ पहुंचता है, सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ। टेस्ट करना, स्टार्ट करना नंबर से सीधा, रियल ऑब्जेक्ट को शुरू करना, writing numbers from memory. So the correct answer is using real objects first. When assessing mathematical understanding, a teacher should give them written test, observe करे वो, ask the children to memorize the tables, या फिर कभी भी ना हमें कंपेयर नहीं करना बच्चों को, ना कि हमें मेमोराइज कराना है। सो अगर असेस ही करना है तो आप ऑब्जर्व करो इस एज में, क्योंकि अभी हम नर्सरी टीचर की बात करें, एंटिटी की बात करें, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ऑब्जर्वेशन कराना है, राइट? सो द on Telegram handle, you can check out the updates, and there is a Zoom class batch going on. If you're interested, you can message on the given number. If you find this video productive, do like, share, and subscribe, because your one like, one share, and one subscribe give us motivation to make such videos for you. Thank you so much for watching. अगर कोई भी doubt रह जाए, do let me know in the comment box. I'll try to resolve it.